एक जो दूसरा आज आज पहली बार जब से इस मुद्दे की बात हुई है, मेरे ख्याल से जब मैं जितना देखता सुनता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी पहली बार उस मुद्दे पर इतना खुलकर बोले, इतना खुलकर वो कभी नहीं बोले। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आज वो जिस तरह से बोले हैं, तो उसके बाद विपक्ष की हालत जो है सांप और छछूंदर की हो जाएगी, न उगलते बनेगा न निगलते बनेगा। क्योंकि जिस शैली में आज नरेंद्र मोदी ने प्रस्तुत किया है, तो ये तो बिल्कुल अब 100% तय हो गया कि आने वाले दिनों में, मेरे ख्याल से अगले ही सत्र में या इस नई संसद के पहले सत्र में वही बिल सबसे पहले पटल पे रखा जाएगा। तो ये क्या करेंगे, ये तय ही नहीं कर पाएंगे, इनमें आपस में लात जूता चल जाएगा। और ये जो बात मनीष जी कर रहे हैं ना कि ये अपने जाल में फंसते जा रहे हैं, मैं सुन रहा था कि आज के बाद कोई प्रवक्ता आके हो ट्विटर पे कि हम कांग्रेसी कह रहे थे कि एक बार हम सुन इसके ले, विरोध। एक बार आपने चर्चा कर दिया, सुनिए ले पीएम ने कहा क्या है कॉमन सिविल कोड पे, क्योंकि ये चर्चा जबरदस्त हो रही है। और एक हाँ। और विषय है सर जिसपे महंगाई वाला जो ड्रामा ये लोग करते थे, खैर पहले आपने जिक्र इसका किया, दिए सुन लेते हैं। के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो तो क्या वो कर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग, ये वोट बैंक के भूखे लोग आज जिहादियों को भी उन्होंने समझा दिया, पसमंदा की भी बात कर ली कि गरीब मुसलमान जो भारतीय मुसलमान है उसके ऊपर ये सैयद, शेख, ये शेरवानी, फेरवानी, गेरवानी, ये ओवैसी, ये लोग कैसे अपना एजेंडा चलाते हैं। आज मोदी ने किसी जिहादी को छोड़ा नहीं। मगर कमाल की बात है कि सबसे ज्यादा सर तिलमिलाई है कांग्रेस। दिग्विजय सिंह, भूपेश बघेल, राहुल गांधी, सब के सब तिलमिला गए कॉमन सिविल कोड की घोषणा होने से पहले ही। वो मनीष जी जब नरेंद्र मोदी ये बात कर रहे थे मंच से, तो आप सामने उत्साह देखते हो कार्यकर्ताओं का, और उसके बाद उनको और ऊर्जा मिल गई होगी। ये अब ये तय हो गया कि ये समान नागरिक संहिता आना और ये 2024 के चुनाव में बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। इसके लिए अभी से इनकी समझ में आ गया, तो अब ये थोड़ा झुक के ये जलेबी बना रहे हैं कि साहब हम विरोध थोड़ी कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि सर्वसम्मति बनाओ। सर्वसम्मति बननी नहीं, क्योंकि वो 1.5 फुटी दाढ़ी वाले कठमुल्ले हैं, वो तो अभी से आग उगल रहे हैं। और ये कांग्रेसी जदयू राजा दिया, अरे सर्वसम्मति बना दो, सर्वसम्मति हो जाए तो कर दो, जबरदस्त मत थोपो। मनीष जी, ये कहने वाली कांग्रेस, सबसे ज्यादा कांग्रेस कह रही है सर्वसम्मति की बात। जरा कांग्रेस एक बात को जवाब दे कि 1955 में जब तुम हिंदू विवाह अधिनियम लाए थे, तो क्या सर्वसम्मति बनाई थी? अरे सर्वसम्मति तो छोड़ो, इस देश का राष्ट्रपति ही नहीं सहमत था तुम्हारी बात से, नेहरू की बात से। नेहरू की जिद पे तुमने थोप दिया था, किसी हिंदू से तो बात करना बड़ी दूर की बात रही। 1956 में तुम जब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लाए, हिंदू अप्राप्तता अधिनियम लाए, हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम लाए, तब तुमने क्या सहमति बनाई थी? सर्वसम्मति बनाने की कोशिश की थी? और इसको छोड़ दीजिए मनीष जी, ये तो तुमने, नेहरू ने अपनी सनक में, अपनी जिद में, अपने पागलपन में, अपनी मुस्लिम परस्ती में पागल होकर अपने जिद पे कर दिया। इस देश का राष्ट्रपति जब सहमत नहीं था, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं इससे शुरुआत में सहमत थे, बाद में तो उनका देहांत हो गया। तो आम आदमी की तो बात छोड़ दो, जब वो नेहरू राष्ट्रपति की नहीं सुन रहा था इस देश के, तो वो किसी की क्या सुनी होगी उसने, या किसी से क्या पूछा होगा?
तुमने एक एक करके हिंदुओं के ऊपर 4 कानून बना के लाद दिए, तब तुमने किससे सर्वसम्मति ली थी? किससे पूछने गए थे जब तुमने इस देश के राष्ट्रपति को ठेंगे पे मार दिया था? और इससे ज्यादा मनीष जी शर्मनाक, ये कांग्रेस कहती कि सर्वसम्मति की बात करो। 1975 में तुमने पूरे विपक्ष को उठाकर जेल में डाल दिया, हिंदुस्तान के लाखों लोगों को जेल में डाल दिया, और तब तुमने संविधान संशोधन करके हिंदुस्तान की छाती पे वो गाड़ दिया खूंटा एक सेकुलर नाम का। तब किससे तुमने सर्वसम्मति ली थी? जरा अपनी अम्मा से पूछो। राहुल गांधी जो बताते हैं कि सर्वसम्मति से बात करो, तो 1975 में इस देश की छाती पर वो छुरा मारने वाला काम जो था सेकुलरिज्म का, सेकुलर शब्द जो घुसेड़ दिया था संविधान के अंदर, उसमें किससे सर्वसम्मति ली थी? देश के विपक्षियों को तो तुमने जेल में ठूंस दिया था। उसके अलावा कम से कम 10 लाख आदमियों को तुमने जेल में डाल दिया था, जो पत्रकार थे, वकील थे, अध्यापक थे, विचारक थे, लेखक थे, उनको तुमने जेल में डाल दिया था। आम आदमी की औकात नहीं थी कि इंदिरा गांधी के खिलाफ एक शब्द बोल सके। इस हालात में तुमने संविधान में संशोधन करके संविधान से छेड़छाड़ कर दी, और तुम बता रहे हो कि कानून बनाने में जरा सर्वसम्मति कर लो। यानी 140 करोड़ लोगों से भारत का प्रधानमंत्री चिट्ठी लेके जाएगा कि बताओ इसमें दस्तखत करोगे कि नहीं करोगे? अरे सर्वसम्मति होनी नहीं, ये 2024 तय कर देगा। और मनीष जी गिनाता हूं, इनके पिताजी का कुकर्म गिनाता हूं। ये तो इसकी दादी का था कि जब शाहबानो का केस 1988 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रौंदा तुमने, और वहां पे संविधान संशोधन करके उसको जायज करार कर दिया उस कुकर्म को, तब तुमने सर्वसम्मति बनाई थी देश में। तुम्हारे बाप ने, अपने बाप को तुम अपराधी, दोषी, पापी मानोगे इस बात का कि बिना बिना सर्वसम्मति बनाए, बिना किसी से पूछे, बिना किसी से जांचे, पूरे देश के विरोध के बावजूद एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने के लिए इस देश के संविधान को तोड़ा मरोड़ा गया, उसको बदला गया। वो कुकर्म जो है क्या सर्वसम्मति से किया था क्या? इसमें तो पूरा देश राजी। आज जब नरेंद्र मोदी कह रहे थे, सामने जो नारा जयकारा लग रहा था, वो बता रहा था कि पूरे देश में खुशी की लहर है। तो ये कांग्रेस आज सर्वसम्मति का ज्ञान दे रही है कि ये कानून बनाना है तो सर्वसम्मति की जाए। जब शाहबानो के मामले में करना था, तब ये कुकर्म करते समय किसी की सर्वसम्मति किसकी ली थी कांग्रेस ने? तो ये इस तरह का ज्ञान दे रहे हैं, तो ये अपने जाल में फंसते जा रहे हैं। और ये जो सवाल मैं आज पूछ रहा हूं मनीष जी, ये सवाल चुनाव में मंचों से पूछे जाएंगे। और तब इनके बदन पे कपड़ा नहीं बचेगा कोई, और पब्लिक पूछेगी इनसे। तो मैंने कहा ना कि वो तो भ्रष्टाचार वाला, तो वो तो नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। वो गाड़ी 400 की तरफ चल रही है, स्टेशन की तरफ। और ये जो समान नागरिक संहिता वाला जो ये मुद्दा है, ये टॉप गियर में पहुंचा देगा उस गाड़ी को। ये उस गाड़ी को टॉप गियर में पहुंचा देगा कि 4:45 पे ना रुके, 4:00 पे जाके रुके गाड़ी। ये आज ये तय हो गया है, निश्चित जानिए आप। बिल्कुल सर। और जो मोदी को जान गए हैं 9 साल में, या फिर गुजरात से जो जानते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। बहुत अच्छी बात हितेश शर्मा जी ने कही है कि उन्होंने कहा था 2019 के चुनाव से पहले कि घर में घुस करके मारूंगा, और घर में घुस कर मारा गया। तो घर में घुस करके किसको मारा, क्या किया? जब पिछले साल 15 अगस्त में राष्ट्र को संबोधन में उन्होंने युवाओं से कहा था कि भ्रष्ट और बेईमानों को अब छोड़ूंगा नहीं, तो शुरुआत हो गई है। लालू यादव खानदान जेल का चक्कर लगा रहा है, ममता बनर्जी का पूरा परिवार जो है वो अदालत का चक्कर लगा रहा है, केजरी का पूरा कुनबा, ये कोई कल्पना नहीं किए हुए था। तो मुझे नहीं लगता सर आप किसी को ये भ्रम होगा कि मोदी जो बात कह रहे हैं वो सिर्फ चुनावी बातें होंगी, मंच की बातें होंगी। यदि उन्होंने संकेत दे दिया कि पवार से लेके पूरे कुनबे 20 लाख करोड़ के घोटाले में हैं, इनको जेल जाना होगा तो जेल जाना ही होगा। और मनीष जी, मैंने अभी बिल्कुल रिट्वीट किया जाए, देख लीजिए कि दर्शकों को बता दूं कि वही जो कहता हूं फिर उसको कुछ उसका आधार होता है। एक उदाहरण बता दे रहा हूं आपको दूसरे संदर्भों में कि जिस दिन मनीष जी लुटेन मीडिया बता रहा हूं कि जिस दिन ये रूस में आया था, बवाल किया था उसने प्रिगोजिन ने, तो ये सारे चैनलों पर चल रहा था कि रूस में बगावत, तो वो मॉस्को की तरफ बढ़ा और फलाना हुआ। और उसी दिन 11 बजे मैंने कुछ लिखा था, जरा दर्शक उसकी तारीख गवाह है कि मैंने क्या लिखा था। आपने रिट्वीट किया है उसी अपने पुराने ट्वीट को कि रूस में किराए के सैनिकों ने बवाल किया है, जिससे जॉर्ज सोरेस के भारतीय को रूस में बगावत बताकर नाच रहे हैं। निश्चिंत रहिए, केवल 24 से 48 घंटे के भीतर इनके घुंघरू भी टूट जाएंगे, कपड़े चीथरे हो जाएंगे। ये 24 जून को मैंने 11 बजे कर दिया था ट्वीट, जिस समय ये सब नाच रहे थे कि बगावत हो गई, पुतिन का क्या होगा, फलाना होगा।
तो कुछ चीजें हैं, हम लोग बड़ा सोच समझ के, कुछ कारण होते हैं, और आपके सामने है कि 24 घंटे के अंदर ही वो प्रिगोजिन जो है कुत्ता बना घूम रहा था, पुतिन की सत्ता बिल्कुल ज्यों की त्यों है। तो ये ट्वीट मैंने सिर्फ इसलिए अभी जिक्र किया कि जो जो अभी हम लोगों ने बात कही है आपको 2024 को लेके या आने वाले कुछ महीनों को लेके, तो थोड़ा आपसे जिक्र किया, थोड़े ठोस कारण है। निश्चिंत रहिए कि ये सब इनकी जेल यात्रा बिल्कुल तय है, इन चोरों की बारात की। और 2024 में मोदी मोदी एक्सप्रेस 400 की तरफ बढ़ रही है। और अगर सामान्य नागरिक संहिता मुझको लगता है अगले सत्र में आ जाएगी, तो ये टॉप गियर में इस ट्रेन जो है टॉप गियर में चलेगी बहुत आसानी से।